गुजरात एटीएस ने सूरत की एक अवैध ड्रग्स फैक्ट्री में जानलेवा ड्रग्स बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। एटीएस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की और मौके से ड्रग्स की बड़ी खेप को कच्चा माल जब्त कर लिया। छापेमारी के वक्त रैकेट का मास्टरमाइंड भी मौजूद था। पुलिस ने उसे और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कुछ सालों में देश के बड़े शहरों में रेप पार्टियों का कल्चर बढ़ गया है। इन पार्टियों में ढलने से गैर कानूनी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेहद गुपचुप तरीके से होने वाली इन पार्टियों में रईसजादों का मजमा लगा रहता है। मौज मस्ती से उनका मतलब नशा, ड्रग्स, लाउड म्यूजिक और डांस से होता है। रेप पार्टी इन सारी चीजों का कॉकटेल होता है, जहां लोग नशा करने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं और नशीले पदार्थ बेचने वालों के लिए ये पार्टियां किसी लॉटरी से कम नहीं होती है। एक ऐसे ही ड्रग्स रैकेट का गुजरात एटीएस की टीम ने भांडाफोड़ किया है। गुजरात एटीएस ने सूरत में छापेमारी कर ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर आपके होश पाक्ता हो जाएंगे। गुजरात एटीएस ने फिर एक बार ड्रग्स रैकेट के षड्यंत्र को विफल बनाया है। पहले दरियाई मार्ग से आते हुए ड्रग्स को पकड़ा और अब गुजरात और उसके पड़ोसी राज्यों में चल रहे ड्रग्स की जो फैक्ट्रियां हैं उनको पकड़कर ड्रग्स रैकेट को तोड़ने का बड़ा काम गुजरात एटीएस कर रही है। कल भी गुजरात एटीएस ने जो है सूरत ज़िले के पलसाना से एक ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी, जहां पे रॉ मटेरियल था 51 करोड़ की कीमत से ज़्यादा का ड्रग्स जो है और साथ ही ड्रग्स बनाने का जो सामान है वो वहाँ से जब्त किया गया और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। गुजरात एटीएस का दावा है कि ये लोग जो ड्रग्स हैं वो बनाने के बाद मुंबई बेचते थे और मुंबई से फिर जो है वो ड्रग्स अलग अलग जगह पर जो है वो बेचा जाता था। एटीएस के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि एमडी ड्रग्स बनाने वाली एक फैक्ट्री में ड्रग्स बनाया जा रहा है। इसकी सूचना मिलने पर एटीएस ने छापेमारी के लिए 2 टीमें बनाई। इन दोनों टीमों ने एक साथ छापेमारी कर ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया। गुजरात एटीएस के अधिकारियों को इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक एमडी ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का प्लांटेशन हुआ है और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। वो माहिती के आधार पे 2 इंस्पेक्टर सीएच पनारा और वीएन वाघेला की दोनों को टीम बनाई गई। इसमें 3 सब इंस्पेक्टर रखे गए और उसके बाद गुजरात एटीएस की ओर से ये जो इंफॉर्मेशन वाली जगह है सूरत रूरल में, वहाँ पे रेड किया गया और वहाँ से 4 किलो हार्ड फॉर्म और 31 किलो लिक्विड फॉर्म में एमडी सीज किया गया है। उसमें 3 एक्यूज को अरेस्ट किया गया, 2 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और 1 एक्यूज को डिटेन किया गया है। गुजरात एटीएस ने सूरत रूरल में इस फैक्ट्री वाली जगह पर रेड मारी। वहां से 4 किलो ठोस ड्रग्स और 31 किलोग्राम लिक्विड ड्रग्स बरामद किया है। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरे आरोपी को दूसरी जगह से पकड़ा गया है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें वापी का रहने वाला सुनील नारायण यादव और सूरत का रहने वाला विजय गजेरा शामिल है। इसके अलावा एक दूसरा आरोपी हरीश जूनागढ़ का रहने वाला है। जो एक्यूज है सुनील नारायण यादव वो वापी का रहने वाला है और विजय गजेरा जो है वो सूरत का रहने वाला है और हरीश कुराट है वो जूनागढ़ का रहने वाला है। उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग किया था उसमें से 4 केजी जितना एक सलीम सैयद करके जो एक्यूज्ड है मुंबई का, उसको भेजा गया है। अभी इनकी तफ्तीश में एक टीम और भी गई हुई है और टोटल मिला के एटीएस ने 51 करोड़ रुपए का ड्रग्स सीज किया है। एटीएस ने बताया कि यहाँ जो ड्रग्स बनाए गए थे उसमें से 4 किलोग्राम ड्रग्स मुंबई में किसी सलीम नाम के शख्स को भेजा गया था। एटीएस की एक और टीम इसकी तफ्तीश में जुटी है। एटीएस ने कुल मिलाकर 51 करोड़ रुपए का ड्रग्स सीज किया है। इसका मास्टरमाइंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में जो आइडिया दिया है वो सुनील राजनारायण यादव ने दिया था। उसके साथ जो विजय गजेरा है वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। उन्होंने दोनों ने मिला के एक प्लान बनाया था और उसका साथी एक और भी है जो हरीश कोराट करके है, वो जूनागढ़ से है, इनका पार्टनर था। ये तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया। एटीएस के मुताबिक छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध दवाइयां बरामद की गई है।
जिनकी कीमत 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। छापेमारी के दौरान एटीएस ने फैक्ट्री से जुड़े जरूरी दस्तावेजों और सबूतों को अपने कब्जे में ले लिया है। एटीएस के मुताबिक इस ड्रग्स रैकेट के तार मुंबई से जुड़े हैं। इस तरह से ये ड्रग्स रैकेट चल रहा था, उसको तोड़ने में गुजरात पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता प्राप्त की और गुजरात एटीएस लगातार जो ड्रग्स फैक्ट्रियां हैं, जो जहां पे टेम्पररी फैक्ट्रियों में जो है शेड में ड्रग्स की फैक्ट्रियां चलाई जा रही थी, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र हो, पिछले 6 महीनों में 4 अलग अलग ठिकानों पर रेड करके गुजरात एटीएस ने जो है वो ड्रग्स फैक्ट्रियां पकड़कर जो रैकेट चल रहा था उसको तोड़ने में कामयाबी प्राप्त की है। पिछले कुछ सालों में भारत में ड्रग्स का बाजार तेजी से बढ़ा है। देश में ड्रग्स का बढ़ता कल्चर गंभीर समस्या बन चुका है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। नवसारी में आदिवासियों को पानी पहुंचाने वाली योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाला भी ऐसा कि अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर सरकार को ही 9 करोड़ रुपए का चूना लगा डाला। जब इसकी जांच की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस गिरफ्त में नजर आ रहा ये वही घोटालेबाज है जिसने गुजरात सरकार के आदिवासी इलाकों में पानी पहुंचाने की योजना में बड़ा खेल कर दिया था। सरकार के पेयजल योजना के तहत नवसारी के आदिवासी इलाकों में पाइपलाइन और बोरवेल का निर्माण किया जाना था, लेकिन काम किए बिना ही 94 जगह काम का सत्यापन करके सरकार से पैसे वसूल कर लिए गए। इसकी भनक लगने के बाद सीआईडी क्राइम टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच में जो खुलासा हुआ उससे हर कोई हैरान है। घोटालेबाज सरकारी अधिकारियों ने कागजों पर जो 94 काम दिखाए, उनमें से 90 काम किए ही नहीं गए। ट्राइबल एरिया है, उसमें डेवलपमेंट में पानी पहुंचाने के लिए जो जो व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा की गई है, वो काम रिकॉर्ड पर दिखा के और एक्चुअल काम नहीं करके इन लोगों ने गवर्नमेंट का जो पैसा है उसके साथ मिसअप्रोप्रिएशन किया है। एट प्रेजेंट 94 काम्स का विजिलेंस द्वारा वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें से 90 काम ऐसे हैं कि जहां पर कुछ काम ही नहीं हुआ है। इस तरह से अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर सरकार को 9 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। ये 3 महीने से ये इसमें इनका विजिलेंस डिपार्टमेंट एक्टिव था, वो लोग तहकीकात कर रहे थे ना, उसके बाद ये सामने आया है। ऐसा होता था कि जहां पर भी मतलब ये गवर्नमेंट का अप्रूव काम है वो दिखाते थे पर एक्चुअल होते नहीं थे, और वहां पर जो डिटेल मतलब होनी चाहिए वो नहीं थी, मतलब जो काम करना चाहिए वहाँ हो ही नहीं रहा था, और उसके बिल पास करवा के वो पैसा मतलब ले लेते थे। इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इनमें 3 महिलाओं समेत 5 कॉन्ट्रैक्टर और 5 सरकारी अधिकारी हैं। फिलहाल ये सभी आरोपी पुलिस कस्टडी में रहेंगे। पुलिस इनके भ्रष्टाचार की कुंडली खंगालेगी। साथ ही पूछताछ के दौरान ये जानने की कोशिश करेगी कि भ्रष्टाचार के इस खेल में और कौन लोग शामिल हैं। नवसारी से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान तो कर देती है, लेकिन सरकारी बाबुओं की सुस्ती और भ्रष्टाचार की वजह से उनका फायदा समय पर जनता तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा ही एक मामला है खेड़ा जिले से सामने आया, जहां स्कूल की छात्राओं को दी जाने वाली साइकिलें 9 साल से पड़ी हुई हैं, लेकिन अलॉटमेंट अभी तक नहीं हो पाई। इसे सरकारी लापरवाही कहें या अधिकारियों का निकम्मापन या गरीब छात्राओं के हक पर डाका। सरस्वती साधना साइकिल योजना के तहत जो साइकिल स्कूल के लिए छात्राओं को मिलनी चाहिए थी, वो पिछले 9 साल से खेड़ा जिले की मधुआ तहसील के एक स्कूल में पड़ी हुई है। ये साइकिल स्कूल के कमरे में पड़ी सड़ गई। जंग खाने के बाद साइकिलों के पार्ट्स गल गए, लेकिन ये साइकिलें छात्राओं को नहीं मिली और यहीं पड़े कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। साइकिलों लगभग 285 જેટલી પડી છે અને 2015ના પ્રવેશોત્સવમાં ધોરણ 9ની વિદ્યાર્થીઓને આપવા માટેની હતી, એ પ્રાથમિક શાળામાં પડી છે। આ હું 2017માં અહીંયા હાજર થયો ત્યારથી અત્યાર સુધી સાયકલો યથાવત એમને એમ જ છે। સાયકલો કટાઈ ગઈ છે, ટ્યુબ ટાયર ખલાસ થઈ ગયા છે। 2023માં મેં ચાર્જ લીધો ઓગસ્ટમાં, ત્યાર પછી મેં તાલુકા પંચાયતમાં 4 વાર લેખિત આપ્યું કે સાયકલોનો યોગ્ય ઉકેલ લાવો, કે સાયકલો અન્ય જગ્યાએ ખસેડો કાં તો યોગ્ય નિરાકરણ લાવો, જેને આપવાની છે એને આપી દો। तो साइकिलों वपराती थाय, मारा रूम खाली थाय तो रूम डेमेज है तो पाड़ी शकाय।
अब खेड़ा जिले के मेहमदाबाद की तस्वीरें भी देख लीजिए। भगवा कलर की एक जैसी 5500 साइकिलें खड़ी हैं। पीछे लिखा है गुजरात सरकार। मतलब ये साइकिलें भी सरकारी योजना के तहत 8वीं पास करके 9वीं कक्षा में एडमिशन लेने वाली छात्राओं को मिलनी थी, लेकिन 3 महीने से धूप और बारिश के बीच इसी तरह खुले आसमान के नीचे पड़ी है। इन साइकिलों में भी जंग लगने लगा है, लेकिन अलॉटमेंट नहीं हो पाया है। गुजरात राज्य में शिक्षा एवं अन्य विभाग है, उसमें समन्वय की कमी होने की जो घटना है वो सामने आई है, क्योंकि खेड़ा जिले के ठासरा तहसील और महुधा तहसील में शाला प्रवेशोत्सव की जो साइकिलें है वो धूल खा रही है। महुधा की बात करें तो महुधा में शाला प्रवेशोत्सव 2023 की जो साइकिल है वो धूल खा रही है। वहीं बात करें ठासरा तहसील की, तो ठासरा तहसील में 2015 प्रवेशोत्सव में दी जाने वाली साइकिलें जो है वो धूल खा रही है। अभी हम जहाँ पर है वह खेड़ा जिले का जो विठलपुरा गांव है वहां पर है। यहाँ पर जो मेरे पीछे आप दृश्य देख रहे हैं ये साइकिलें हैं जो शाला प्रवेशोत्सव 2023 में दे जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो साइकिल है वो 5500 जितनी साइकिल है, लेकिन यहाँ पर 3 महीने से ये साइकिलें यहाँ पर रखी हुई है। अभी तक ये साइकिल जो योजना के तहत जो लाभार्थी है उनको नहीं दी जा रही है। ये अफसरों की असंवेदनशीलता और बेशर्मी नहीं तो क्या है। जब आज तक की टीम ने खेड़ा के कलेक्टर से सवाल किया तो क्या जवाब आया, आप वो भी सुन लीजिए। 2023-24 में वितरित करने वाली साइकिलें किसी जगह पे खड़ी हुई हैं और अनअटेंडेड हैं, तो अभी वो जो कंपनी है वो उसने व्यक्तिगत तौर पे अपनी जवाबदारी से वहाँ पे स्टोरेज किया हुआ है। तो ये घटना निश्चित तौर पे वो कंपनी की बेदरकारी है जिसने उसको स्टोरेज किया है। लेकिन जिला प्रशासन जब उसका कब्जा लेगा तो एक एक साइकिल को चेक करके ताकि सही क्वालिटी की साइकिल ही जिला प्रशासन की तरफ से वितरित करने में आए। न अपनी गलती का एहसास और न ही लापरवाही पर पछतावा। कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि सरकार जब छात्राओं को साइकिल देगी तो क्वालिटी चेक करके देगी, लेकिन ये नहीं बताया कि सरकार छात्राओं को साइकिल कब देगी और उन साइकिलों का क्या जो पिछले 9 साल से सरकारी स्कूल में पड़ी गल गई। खेड़ा से हिताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के बढ़ते खौफ के बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही साथ सभी जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़े। इस दौरान चांदीपुरा वायरस की समीक्षा और इससे निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। अब तक 29 संदिग्ध केस सामने आ चुके हैं, उनमें से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि चांदीपुरा वायरस से अभी तक एक मौत की पुष्टि हुई है। चांदीपुरम वाला जो भ्रम फैलाया गया था, भ्रम फैला भी हुआ था, वहाँ पर ये जो परीक्षण के लिए जो सैंपल पुणे भेजे गए थे उनमें 7 के अभी परीक्षण आगे आ भी गए हैं। उसमें एक ही पॉजिटिव कंफर्म हुआ है, बाकी के 6 नेगेटिव है। 29 जितने केस रिपोर्टेड हुए हैं, करीबन 14 जिलों में ये केस रिपोर्टेड हुए, उसमें से 15 डेथ अभी रिपोर्ट हुए हैं। वायरल एन्सेफेलाइटिस जो मगज के ताव के कारण मगज में एक प्रकार का सूजन आ जाती है, उसकी वजह से जो जितने 3-4 प्रकार के ऐसे दर्द होते हैं उसके अंदर भी झांक के देखा तो एक ही प्रकार का जो हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक ही तरह की होती है और उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी उसकी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक दवाई के तौर पे उसको क्योर किया जा सकता है। जूनागढ़ में कालिंदी नदी के किनारे एक शेरनी और 2 शेर शावकों की डेड बॉडी मिलने के बाद हड़कंप सा मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद वन अधिकारी पहुंचे और तुरंत कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। डेड बॉडी को वाइल्ड सिमर हेल्थ सेंटर ले जाया गया। शुरुआती जांच में पता ये चला कि शेरनी की मौत करीब 36 घंटे पहले हो चुकी थी। वन विभाग के मुताबिक शेर और शावकों की मौत कैसे हुई है ये FSL रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। शाम को लगभग 6 बजे के आजू बाजू माड़िया तालुका का जो फोरासा गांव है वहाँ पे कालिंदी नदी है, उसके बाजू में ही एक लायनेस और 2 कब की बॉडी मिला था। और लायनेस और कब्स जो है उनका इट वाज अराउंड सम 50 सेंटीमीटर उसमें डिस्टेंस था। तो प्राथमिक तपास जो है वो स्टाफ ने कर लिया है। उसके बाद डेड बॉडी वगैरह हमने हमारे लायन हॉस्पिटल सिमर में रात को शिफ्ट कर लिए थे। सैंपल कलेक्शन एंड अदर थिंग्स जो है वो भी कंप्लीट हो गया था। आज उसका PM भी हो गया है। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
है।